वेलकम टू माय चैनल। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे एक चैप्टर जिसका नाम है विज़न फॉर 2020 और ये लिखा गया है APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। इनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 रामेश्वरम में और इनकी डेथ हुई थी 27 जुलाई 2015 शिलोंग में। इन्हें इंडिया के मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है और इन्होंने अपना इंडिया का जो पोखरण सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था 1974 में, उसमें अपना अहम योगदान दिया था। इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं और इनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न जैसे पुरस्कार मिले हैं और ये इंडिया के 11वें प्रेसिडेंट रहे 2002 से 2007 तक। इस चैप्टर में जो भी बातें कही गई हैं वो कलाम जी ने हैदराबाद के अंदर एक लेक्चर उनका चल रहा था वहाँ पर कही हैं और उन्होंने इंडिया के लिए 3 तरह के विज़न रखे हैं। पहला ये है कि फ्रीडम होनी चाहिए सभी लोगों के लिए। सेकंड ये है इंडिया जो है डेवलपिंग से डेवलप्ड नेशन बने और थर्ड है इंडिया जो है स्ट्रॉन्ग और स्टेबल नेशन बने। डॉक्टर कलाम ने अपने लेक्चर में ये कहा है कि किसी भी कंट्री के पास अपनी हेरिटेज या विरासत में ऐसा कल्चर नहीं है जैसा भारत के पास संस्कृति रही है, क्योंकि भारत ने क्या किया है, एक शांतिपूर्ण जीवन जिया है। बहुत सारी कंट्रीज़ ने उस पर आक्रमण किया है, वहाँ की चीज़ों को और जो लग्जरी चीज़ हैं वो अपने पास लेके गए, लेकिन इंडिया ने किसी के साथ ऐसा नहीं किया, किसी भी कंट्री के साथ। इसलिए अब्दुल कलाम ये कहते हैं कि इन कारणों से मैं चाहता हूँ हमारा जो देश है वो फ्रीडम से रहे, शांति से रहे। 1857 से इंडिया ने एक सपना देखा था आज़ादी के लिए और इसके लिए जो लोग थे उन्होंने इंडिपेंडेंस वॉर में पार्ट भी लिया था। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं। हमारे देश में लगभग 30 करोड़ लोग जो हैं वो पॉवर्टी लाइन से नीचे रह रहे हैं। उनके अच्छे जीवन की जो जिम्मेदारी वो हम लोगों की ही है और जो उनकी लाइफ स्टाइल है, जीवन शैली है, उसको अच्छे से हमें बनाना है और 100% लिटरेसी के लिए और स्वास्थ्य के लिए और सभी चीज़ों को अवेलेबल कराना है। डॉक्टर कलाम 21वीं शताब्दी की कल्पना इस रूप में करते हैं कि उस टाइम पूंजी और श्रम पर इतना जोर ना देकर नॉलेज पर अधिक जोर दिया जाए और जो रिसोर्सेज हैं जैव तकनीकी और जो अंतरिक्ष तकनीकी, जो बायोटेक्नोलॉजी और जो आईटी सेक्टर हैं वो एक बहुत अच्छे लेवल पर होंगे। उस टाइम जो ह्यूमन लाइफ है वो बहुत ज़्यादा एडवांस और डेवलप्ड होगी। डॉक्टर कलाम ये कहते हैं कि हम हर चीज़ के लिए गवर्नमेंट को या उसकी पॉलिसीज़ को, लॉज को हम बहुत जल्दी प्रोक्लेम कर देते हैं, अपना टारगेट बना लेते हैं कि गवर्नमेंट ने कमी छोड़ी है, लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि हम अपने लेवल पर कौन सा काम कर रहे हैं। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि हर व्यक्ति भारत को महान बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है। जैसे कि जो स्टूडेंट हैं वो अपने रीजन या क्षेत्र से इलिटरेसी, निरक्षरता को दूर कर सकते हैं। ऐसे ही फार्मर्स को फार्मिंग की नई नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपना उत्पादन बढ़ाना चाहिए। मीडिया जो है उनको सच का या फिर ट्रुथ को फॉलो करना चाहिए और जो भी चीज़ें हैं जिनकी आलोचना करनी चाहिए ऐसी चीज़ों को क्रिटिसाइज़ भी करना चाहिए। जो म्यूजिशियन है, पोइट्स हैं, आर्टिस्ट हैं, इसके अलावा और लोग हैं, उनको भारत को ग्लोरियस या गौरवशाली बनाने में अपना योगदान देना चाहिए। डॉक्टर कलाम के अनुसार किसी भी नेशन की जो पावर होती है वो नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज में ही होती है, जिसे हमें एक्सपेंड करना चाहिए। जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, स्पेशली जो इंडिया की विशाल और बहुत सारी जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, उसमें नेशन की एक बहुत अच्छी या अद्भुत शक्ति होती है। हमारा जो देश है उसको एक डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए युवा नेताओं की आवश्यकता है और जो इंडिया है वो कैपेबल है युवा नेतृत्व में, क्योंकि यहाँ पर 35 ईयर्स से कम आयु के कम से कम 700 मिलियन युवा हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम ये कहते हैं कि इंडिपेंडेंस जब हमने हासिल कर ली, जब हम स्वतंत्र हो गए, तो इंडिया ने 5 ईयर प्लान या पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा डेवलपमेंट को हासिल किया, अपनाया। हरित क्रांति और तकनीकी के
द्वारा भारत ने जो खाद्यान्न है उसमें भी आत्मनिर्भरता या सेल्फ डिपेंड हुआ। अब वे बताते हैं किन चीज़ों में हम अपनी क्षमताओं की वृद्धि कर सकते हैं। सिक्योरिटी हो गई, सूचना सुरक्षा हो गया, साइंटिफिक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वैज्ञानिक सॉफ्टवेयर विकास और ई गवर्नेंस, जो कि एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, हार्डवेयर और चिप डिज़ाइन और वायरलेस में वृद्धि कर लें तो हम भारत की जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां जो होती हैं, उनका निर्माण कर सकते हैं और 2010 तक हम $150 बिलियन का टारगेट रख सकते हैं। हमें अपनी जीडीपी और इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। गवर्नमेंट और R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो लैब हैं उनको अच्छी अच्छी टेक्निक्स का डेवलप करना चाहिए, जिससे कि जो स्मॉल स्केल पर जो इंडस्ट्री हैं वो भी प्रोडक्शन को अचीव कर सकें और कंपटीशन में पार्ट ले सकें और अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें। डॉक्टर कलाम ने 5 ऐसे क्षेत्र बताए हैं जो कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए आवश्यक हैं। पहला है एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण। दूसरा है एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, शिक्षा व स्वास्थ्य की देखभाल। तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आधारभूत ढांचा विकसित करना। चौथा है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना व संचार तकनीकी। और पांचवा है क्रिटिकल टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रेटजीज, मतलब सामरिक उद्योग। इन सभी पॉइंट्स के साथ कलाम चाहते हैं कि जो हमारी कंट्री है पावरफुल कंट्री में शामिल हो और जो है हम इसे डेवलपिंग कंट्री के रूप में ही ना देखें, हम इसे डेवलप्ड कंट्री बनाएं। इस रूम में हम इंडिया को देखना चाहते हैं। वो कहते हैं इस स्पीच को मैं हैदराबाद में दे रहा था और वहाँ 14 साल की बच्ची ने मुझसे सवाल पूछा और ऑटोग्राफ मांगा। जब मैंने उससे लाइफ का टारगेट पूछा तो उस बच्चे का जवाब था वो एक ऐसे देश में रहना चाहती है जो डेवलप्ड हो और हम सब मिलकर ऐसी कंट्री का निर्माण करें। हर कोई गवर्नमेंट को तो ब्लेम कर देता है लेकिन वो अपना काम नहीं देखते इंडिविजुअली। हमें खुद से भी ये सवाल करना चाहिए कि हमने इंडिया को इंडिया बनाने के लिए क्या किया है कि जिसे हम कह सकें दैट वी आर इंडियंस। तो यहाँ पर कलाम जी की स्पीच का एंड होता है जहाँ पर वो फ्रीडम पहला पॉइंट बताते हैं अपने स्पीच में कि फ्रीडम क्यों ज़रूरी है। सेकंड वो बताते हैं डेवलप्ड नेशन बने, जैसे और कंट्रीज़ भी हैं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, चाइना etc, उनमें इंडिया का भी नाम हो, इंडिया भी एक अच्छी पावरफुल कंट्री बने और हम गरीबी को अपनी कंट्री से दूर कर सकें। और थर्ड है जो इंडिया है वो स्ट्रॉन्ग भी हो और स्टेबल नेशन भी बने, क्योंकि ये जो कंट्री है वो सभी की है, तो सभी लोगों की इसके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, ड्यूटी भी है। अगर सभी लोग मिलजुल कर कार्य करें तो हमारी कंट्री भी एक बेटर लेवल पर और डेवलप्ड नेशन में शामिल हो सकती है। तो इस तरीके से इस चैप्टर का एनालिसिस ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।